जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब करेंगे गुरु जी का पाठ और गुरु जी के वचनों को फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जिसके लिए सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुने और गुरु जी के हिंट्स को समझें। आज का सत्संग आंटी जी ने जीमेल पर अपनी वॉइस में सेंड किया है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग सुनते हैं। आइए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम ना बड़े मंदिर गए थे, तो काफी टाइम हो गया था गए हुए। तो मैं बहुत अच्छे से बहुत मतलब ब्लेसिंग्स सारे में मिल रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाते 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 हम जैसे अंदर गए, उसके बाद ना संगत जी मैं वॉशरूम गई ना, तो वहां पर एक आंटी थी, और वो ना हमेशा दिखती हैं ज्यादातर, पर वो पहली बार मेरे हाथ पीठ पे थपथपा कहती हैं, बहुत टाइम बाद आए हो, तो फिर ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मतलब ब्लेस किया मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद ली। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर हम घर आ गए, और उसके बाद ना संगत जी, अ, हम ना सत्संग का इनविटेशन था, तो वहाँ पर गए थे। उस न्यू ईयर का सत्संग था वहाँ पर। तो वहाँ पर ना वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी की वहाँ पर। जैसे ही हमने ना एंट्री करी ना, वहाँ पर जैसे मत्था टेकने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना उन्होंने पॉकेट स्वरूप दे रहे थे सबको, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। हम सबको पॉकेट स्वरूप मिला, और उसके बाद ना तो हम लोग बैठे हुए थे, लंगर कर रहे थे, तो वहाँ पे से उन्होंने अनाउंसमेंट की कि एक फैमिली को एक कैलेंडर स्वरूप मिलेगा। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। फिर हमें एक कैलेंडर स्वरूप भी मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी, अ, उसके बाद शाम को भी ना मतलब 1 दिन में ही 2 सत्संग थे, तो उसके बाद हम दूसरे सत्संग में भी आधा 1 घंटे बाद चले गए थे। तो क्योंकि 2 जगह का इन्विटेशन था, तो पहले तो मैंने सोचा कि एक जी हो ही आते हैं, फिर हम इनके गुरुजी कहते हैं जितने बुलावे भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ, तो जाना चाहिए। क्योंकि एक बार हमने पहले ऐसे ही किया था, 2 एक दिन में 2 सत्संग थे ना, तो हम एक में चले गए थे, दूसरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी की वजह से। तो फिर मैंने कहा नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, चलो चलते हैं। तो हम लोग सत्संग में गए वहाँ पर, मैं और मेरी बेटी। तो वहाँ पर ना अ, सत्संग में कुछ पता नहीं क्या कष्ट था कोई, ये सत्संग मतलब गुरबानी चल नहीं पा रही थी। फिर बहुत देर बाद गुरबानी चलनी शुरू हुई, और ना बहुत अच्छे से सत्संग बहुत अच्छा हुआ, और लंगर प्रसाद वगैरह, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब हुआ। उसके बाद ना उन्होंने सबको कैलेंडर स्वरूप एक ही दिया। संगत जी, हमें दोपहर में भी मिला एक कैलेंडर स्वरूप, फिर हमें शाम को भी मिला। उसमें तो ये था कि आप एक-एक सब ले लो फैमिली के, ये नहीं था कि भई मतलब एक फैमिली में से एक लेगा। शाम को मैंने भी लिया, मेरी बेटी ने भी लिया, और ना फिर वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे ना, वो हमें जानते हैं, कहते हैं, "आंटी कैलेंडर स्वरूप ले लिया?" हमने कहा, "हाँ, ले लिया।" फिर वो हमने कहा 2-2 मिल गए हमें दोनों को। तो कहते हैं, "अच्छा।" फिर वो गए, फिर वो 2 कैलेंडर स्वरूप और ले आए। शुक्राना गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। उसके लिए शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। और मुझे ना संगत जी बड़ा स्वरूप का बहुत इच्छा थी कि बड़ा स्वरूप मिले, बड़ा स्वरूप मिले। तो फिर मेरे मुँह से ऐसे निकल गया, अंकल मुझे तो बड़े स्वरूप की इच्छा थी। तो कहते अच्छा कितना बड़ा चाहिए? मैंने कहा ये तो मेरे पास है, और ये वाला स्वरूप भी है। तो फिर उन्होंने येलो चोले में मुझे बड़ा स्वरूप दिया, देने आए अंकल, कहते मैं कल आऊँगा देने के लिए। तो उसमें भी एक सत्संग की भी मतलब वो देने के लिए तो किसी किसी और आंटी को देना होगा, अंकल को, किसी और संगत जी को, तो ना उन्होंने देने गए थे, उनका बंद था दरवाज़ा, तो वो हमें देने आ गए। उनको याद आया हाँ, उनको भी देना है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना ब्लेस करने के लिए, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुजी कह भी रहे थे कि तेरे घर आऊँगा,
तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना हो संगत जी। अभी मेरे मतलब हस्बैंड अंकल का ना पॉकेट स्वरूप ना थोड़ा खंडित सा हो गया था। तो उन्होंने ना मैंने फिर दू एक और भी था उनके पास, उन्होंने उसे रख लिया था अपने पास। पर फिर ना शॉप पर हमारी अंकल आए तो उन्होंने उन्हें एक और पॉकेट स्वरूप दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हमने कहा पता नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं था कि मिला है। हमने कहा कुछ पता नहीं, मैसेज तो आया, गुरुजी तो आए नहीं। तो अब बोल रहे थे मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिला है। मैंने कहा अच्छा, मैंने बताया भी नहीं कि पॉकेट स्वरूप मिला है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे से एक सेवा करवानी है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो क्योंकि बीमार रहती हूँ ना संगत जी, तो बहुत ज़्यादा, तो मतलब मैं स मुझे लगता ही नहीं कि मैं सेवा कर सकती हूँ, पर गुरुजी ने करवाई सेवा। क्योंकि संगत जी हम ना बड़े मंदिर गए और ना तो जब हमने मतलब दर्शन करके गुरुजी के और लंगर प्रसाद छक के आ रहे थे, तो वहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी, अकेली थी वो। तो वो बोली मुझे ना बाहर पेट्रोल पंप तक छोड़ देना, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो हमने ऐसी बात करते-करते उनसे कहा कि आपको कहाँ जाना है? तो बोलेंगे मुझे तो मतलब थोड़ा-सा पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे जाना है, मेट्रो से थोड़ा-सा आगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर हमने कहा हम तो बोलेंगे अच्छा आपके रास्ते में पड़ेगा, तो फिर तो मुझे वहीं छोड़ देना। फिर हमने उनको वहीं पे छोड़ा, उन्होंने हमें सत्संग भी सुनाया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी का ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें एक छोटी-सी हम सेवा करवाई हमसे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए, अपने दर्शनों के लिए, अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। और हाँ, संगत जी वो मैंने बताया था ना, हम लोग गए थे बड़े मंदिर अभी अ, तो वहाँ पर हम जैसे हमने एंट्री की ना, चाय प्रसाद लेने के बाद, दर्शन करने के बाद, जैसे हम अंदर भवन में बैठे ना गुरुजी के पास, तो संगत जी वहाँ पर ना मेरे बेटे अंकल का फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड अंकल के पास कि अ, मतलब मुझे पुलिस पकड़ के थाने ले गई है। तो हम लोग घबरा गए, क्या हुआ? और न मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड थोड़ी-सी मतलब टेंशन में आ गए, क्या बात हुई? तो फिर उन्होंने वो कब मैं वो वहाँ से हॉल से मतलब गुरुजी के भवन से बाहर को चले गए, हमें पता भी नहीं चला, हम दोनों वहीं बैठे हुए थे। हमें मालूम ही नहीं कुछ भी संगत जी। और ना वो कहते हैं कि मुझे पुलिस लेके जा रही है थाने। वो चक्कर की आवाज़ जिस अंकल जो हमारी ना राशन की दुकान है, जैसे आटे, दाल, चावल वगैरह इस चीज़ की प तो उन्होंने ना उधार ले रखा था उनके हस्बैंड ने और 3-4 महीने से पैसे ही नहीं दिए। तो वो अंकल के पास गया था माँगने के लिए कि भई अंकल, अंकल, वो अंकल को ही आवाज़ दे रहा था, आंटी आती भी नहीं है, ना आंटी से वो बोल रहा था। अंकल, अंकल तो अंकल, अंकल आवाज़ दे रहा था, वो आंटी बाहर आई उनकी और ना उन्होंने ना उसके पीछे पड़ गई, गालियाँ देने लगी और बदतमीज़ी से बोलने लगी और पीछे पड़ गईं कि जितना तू अंदर है उतना ही बाहर कर दूँगी तुझे। जितना बाहर है उतना अंदर कर दूँगी तेरे को। तो उस तरह से मतलब बदतमीज़ी पे तुले हैं। फिर कहती है मैं तेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बोला आंटी मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना आपसे कुछ कह रहा हूँ। आप ही गालियाँ दे रहे हो, आप ही बोल रहे हो मेरे को, मैं तो अंकल को आवाज़ दे रहा हूँ। तो वो पीछे पड़ गई, फिर कहती मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ, क्योंकि वो ना वकील है और ना अपना पार्लर भी चलाती हैं। तो वकील का मतलब उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा अपनी वकीले का। तो उन्होंने कहती हैं कि मैं अभी पुलिस को बुला के तुझे अंदर कराती हूँ। तो अभी और फिर झूठा इल्ज़ाम भी लगाने लगी, तूने किडनैप कर लिया है मेरे हस्बैंड को, इस तरह से कुछ मतलब इस तरह से कुछ बोलने लगी, अभी तुझे पकड़वाती हूँ। तो इतने में ना वो जैसे ही शॉप पे वापस आया ना, तो पुलिस आ गई उसे लेने के लिए दुकान पे। तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो वो थोड़ा घबरा गया। तो फिर उसके बाद ना उसने फ़ोन किया तो थाने ले गए, तो हमें नहीं पता था वो थाने कह के वो ना उनके घर पे ले गया, आंटी के घर पर था पुलिस वाले। और वहाँ पे जाके वो फिर इतने में ना मेरे हस्बैंड ने वकील अंकल को फ़ोन किया, एक वकील साहब हैं, उनको जानते हैं वो। उन्होंने कहा मैं भी जाता हूँ थाने। वो थाने पहुँचे, वो कहते हैं वहाँ पे तो आए ही नहीं है और ना वो उसको हमने उधर घर ले गए उसके लेडीज़ के घर पे और ना उनको वहाँ पे कहते उन्होंने कहा कितने साल का ये वो पेपर से फ़ॉर्मेलिटीज़ करने लगे, ये करो, वो करो, साइन करो, यहाँ पे ये लिखो, वो लिखो। तो इतने में
उन्हें पता चल गया था कि कोई केस ही नहीं है क्योंकि लड़की ने कुछ किया ही नहीं है। तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये सब आंटी की गलती है, उनकी गलती नहीं है मतलब बेटे की। तो उन्होंने कहा कि साइन कर दो और ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बोले पापा तो क्योंकि हम बड़े मंदिर गए हुए सॉरी संगत जी डुगरी कह रही हूँ, बड़े मंदिर गए हुए थे और वहाँ पर हमें तो कुछ भी पता नहीं था और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड अंकल को ही पता थी ये बात। तो उन्होंने कहा उन्हें ये नहीं पता था पर कि वो थाने नहीं ले गए, उनके घर पे ले गए। और हम लोग बहुत टेंशन में थे कि थाने ले गए, बच्चे के संग क्या करेंगे वो? तो वहाँ पर उन्होंने उससे साइन करवाए और फिर मतलब कहने लगी फिर उन्होंने चक्कर में थे कि 4-5 हज़ार रुपए भर दें वो, मतलब हम भर दें। तो उन बेटे ने कहा कि देखो हमें तो खुद ही पैसे चाहिए और हम पैसे भरे, हमने तो कोई गलती भी नहीं है, अपने पैसे माँग रहे हैं, जो राशन दिया उसके पैसे माँग रहे हैं। अब महीने-महीने राशन जाएगा और उसके पैसे नहीं दोगे तो हमारी गलती नहीं है ना इसमें, हम तो माँगने तो आएँगे ना कि पैसे दो हमारे। ज तो पुलिस वालों ने नंबर लिया और कहा कि ठीक है, मैं आपके पापा से बात करूँगा, मतलब लूँगा मतलब फ़ोन करूँगा कल को, वो पैसे के चक्कर में थे। और हमें ये चीज़ कुछ पता नहीं थी। हस्बैंड को भी इतनी बात पता नहीं थी, बस ये पता था थाने गए। तो ना जैसे हम लंगर करके बाहर आए ना तो वो बताते हैं शोभित को मतलब मेरे बेटे का नाम है तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को मतलब बेटे को ना थाने ले गए। तो मैं तो रोने लगी बहुत ज़ोर की। तो फिर तो मेरी बेटी बोलती हैं कि आप मम्मी ऐसा नहीं करो, आप बोलो गुरुजी आप देखो आपको करना है सब कुछ, हमें नहीं पता थाने लेके गए हैं। तो इतने में ना बस मैं थोड़ा रोना बंद किया, फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, आपके बड़े मंदिर हम तो यहाँ पर है इतनी दूर और हमें जाने में 2 ढाई घंटे लगते हैं आराम से, तो आप देखो। तो हम लोग बस यही अरदास करते हुए आए, तो इतने में ना जैसे हम गाड़ी में बैठे थे, आ रहे थे, तो इतने में हमारे बेटे का फ़ोन आता है कि मैं दुकान पे आ गया हूँ। तो शॉप पे आया तो तब हमारी जान में जान आई। तो फिर वो कहते हैं नहीं घर पर वहाँ नहीं ले गए, वो घर पर ले गए। तो हमने कहा तो हमने तो वकील अंकल को वहाँ भेजा है, तो फिर हमने उनको फ़ोन किया कि आप ना वो तो शॉप पे आ गया है। शुक्राना गुरुजी का पता नहीं कौन-सी अला-बला थी, क्या कष्ट था जो बेटे के ऊपर जो गुरुजी ने इतने कम में काटा कि बस वो ऐसे ही छोड़ गए मतलब कुछ किया नहीं उन्होंने। शुक्राना गुरुजी क्योंकि गलती बेटे की नहीं थी पर फिर भी पुलिस वालों से थोड़ा डर लगता है ना और वो आंटी भी बहुत मतलब तेज़ थी, तो इसलिए बस बहुत शुक्राना गुरुजी क्या कष्ट था बच्चे का जो आपने छोटे में काटा। फिर ना संगत जी फिर अगले दिन पुलिस वाले का फ़ोन आया वो उस चक्कर में था कि पैसे मिल जाते तो हस्बैंड अंकल ने बोला हमें तो जी खुद ही पैसे चाहिए, आप उनसे पैसे दिलवा दो, उसमें से आप थोड़े पैसे आप रख लेना, ₹1000 आप रख लेना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं देने कोई बात नहीं। बस ऐसे कि गुरुजी ने वो भी बचा लिया कि पैसे नहीं देने पड़े। शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन-सी अला-भला कौन-सा कष्ट था बच्चे के ऊपर जो गुरुजी ने काटा। शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शायद इसे हमने ना बोतल लेकर गए थे कि हम वहाँ जल प्रसाद जो ग्लास में मिलता है ना, वो भरवाने के लिए हमने सोचा ले लेंगे। तो संगत जी पहली बार ऐसा हुआ कि वो बोतल भी ना उन्होंने सेवादार अंकल ने अपने पास में ली, कहते हैं नहीं ये वो बोतल नहीं जाएगी। शायद वो कष्ट गुरुजी काट रहे थे तो इसलिए वो बोतल भी नहीं देखो गुरुजी को सब पता था। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी ने बहुत रक्षा की बच्चे की और हमारे सबकी सब चिंता दूर करी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं करती हूँ मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग जल्दी गुरुजी करवाएँगे, ज़रूर करूँगी गुरुजी। शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा।